हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू पीपल लाइव चैनल, जहां हम इंकशाफ अंगेज मगर हकीकत पर मबनी रिपोर्ट्स के जरिए आपके इल्म में इजाफा करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी साइंसदानों का वो दावा जिसके जरिए वो डीएनए में कुछ तब्दीलियां करके आपको अपनी मर्जी का बच्चा पैदा करने के काबिल बना सकते हैं। यानी आप ये तय कर सकते हैं कि आपके पैदा होने वाले बच्चे का रंग, कद, जिसामत किस किस्म की हो और उसका जहन किस लेवल का हो, ये सब कुछ आपके इख्तियार में दिलाया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, हमारा दीन इस्लाम इस साइंस की तरक्की को किस नज़र से देखता है और हमें 1400 बरस कबल हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जो निशानियाँ बताई थी, यानी दज्जाल मुर्दों को ज़िंदा करेगा और खुदा होने का दावा करेगा, क्या ये मौजूदा साइंसी तरक्की उसी का एक हिस्सा है? इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक हम गुजारिश करेंगे कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि आपको आइंदा भी अपलोड होने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से मिल सके। डियर फेलोज, आज हम जिस दौर में सांसें ले रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। इंसान के अंदर हकीकतों को जानने का मादा अरूज पर है। अगर हम साइंस की हकीकत को जानना है कि ये अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुकी है या नहीं, तो इसे इस्लाम के तराजू पर तोला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी पैगाम कुरान करीम में कायनात की तमाम सदाकतें खोल कर रख दी हैं। तमाम उलूम का मजमुआ, हमारा ईमान यही है कि यही कुरान करीम है। इसमें अगर हम बगौर मुतालिया करें तो हमें ना सिर्फ इंसान की पैदाइश के मरहले से लेकर कायनातों की तस्खीर करने के फार्मूलाज तक मिलते हैं, और इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि 1400 बरस कबल जब साइंसी शऊर इतना ज़्यादा नहीं है, तो अल्लाह ताला ने कैसे ये तमाम हिकमतें मोमिनीन के लिए खोल कर बयान कर दी। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम की सूरह मुनम की आयत 12 से 14 तक अल्लाह ताला ने किसी भी बच्चे की माँ के पेट के अंदर पैदाइश के वो तमाम मराहिल आज से 1400 साल कबल ही बयान कर दिए थे, और जिन मराहिल को आज की साइंस एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए समझ रही है। ये तमाम साइंसी इलूम जिनका अभी नाम लिया गया है, ये नस्ल इंसानी के लिए बिलअमूम और उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। खुसूसन एम्ब्रियोलॉजी में तरक्की और जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रोग्रेस के बाद साइंसदान अब इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो ये दावा करना शुरू हो गए हैं कि जेनेटिक्स में इंसानी डीएनए में तब्दीली के जरिए अपनी मर्जी के बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं। इस अमल को ना सिर्फ रहम मादर में इंजाम दिया जाता है, बल्कि इसके अलावा अगर ये मुमकिन ना भी हो तो इंसानी नुत्फा हासिल करके मशीनों के जरिए एक मसनूई रहम मादर क्रिएट किया जाता है और उसमें इस बच्चे की पैदाइश की जाती है। पिछले 2 अशरों में जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ने जिस किस्म की प्रोग्रेस की है, वो सरासर एक तूफान का पेशखीमा है। एक ऐसा तूफान जो अल्लाह जल्ले शानहू की सिफाते आलिया को चैलेंज करने के काबिल हो सकता है, या चैलेंज करने का दावा कर सकता है। उलमा के ख्याल के मुताबिक ये साइंस की एक ऐसी शाख है जो क़यामत के आने की राह हमवार कर रही है, क्योंकि बहुत जल्द इंसान यानी ये तमाम लोग खुदा होने का दावा कर देंगे, बल्कि वो लोग भी जो खुदा की हकीकत से नाउजुबिल्लाह इनकारी हैं, वो भी इसी बेस पर नाराए बगावत बुलंद कर देंगे कि इस सरजमीन पर, इस कायनात का कोई क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अब इंसान खुद पैदाइश के भी काबिल हो चुका है। दोस्तों, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में इंसान की बनावट और इंसान के डीएनए को समझकर उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक बच्चा अगर पैदाशी तौर पर शर्मीला और दूसरा बच्चा पैदाशी तौर पर बेहया है, तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के जरिए रिसर्च करके ये पता चलाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को शर्मीला और किसी को बेहया बनाती है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग के जरिए उन खुसूसियात में तब्दीलियां करके अपनी मर्जी का नतीजा भी हासिल किया जा सकता है। एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि क़यामत तब तक वकूअ पज़ीर नहीं होगी जब तक रुए ज़मीन पर खुदा के नाम लेवा चंद रह जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात जहन में आती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि पूरी रुए ज़मीन पर जहाँ मुसलमान अरबों की तादाद में मौजूद हैं, वहाँ खुदा के नाम लेवा सिर्फ चंद रह जाएं। तो ख़वातीन हज़रात, ये एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, ये उसी फितने का पेश खेमा है। यानी वो लोग जो खुदा के वजूद से इनकारी हो जाएंगे, और जब वो अपने सामने इन साइंसदानों को बच्चे पैदा करता देखेंगे और अपनी मर्जी के नताइज हासिल करता देखेंगे, तो वो गुमराही का शिकार होकर अल्लाह
اللہ تعالیٰ کے وجود ہی سے انکار کر دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی ان شاخوں کے ذریعے اپنی مرضی کی خصوصیات رکھنے والے انسان پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آپ آئندہ چند برسوں میں دیکھیں گے کہ یہ کام عام ہو جائے گا اور شیطانی اور دجالی چیلے اس سائنس کو اپنی مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی ایسا انسان بنائے جانے کی کوشش کی جائے گی جو مذہب اور خدا سے نہ صرف بیزار ہو بلکہ جسمانی طور پر بھی ہر طرح کی خصوصیات کا حامل ہو اور مکمل طور پر پرفیکٹ ہو۔ اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میڈیا اور مختلف ایڈورٹائزنگ کے ذریعے یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ میاں بیوی کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بے شک رہو، لیکن اگر آپ بچہ چاہتے ہو تو ہم آپ کو ایک ایسا بیج دیں گے، ایک ایسا سپرم دیں گے کہ جس کی بنا پر آپ کے ہاں آئنسٹائن کے دماغ والا بچہ پیدا ہوگا، جو اپنی حسن و خوبصورتی میں بھی بے مثال ہوگا اور وہ کسی قسم کی بیماری کے خلاف لڑنے کی بھی بلٹ ان طاقت رکھتا ہوگا۔ سادہ لفظوں میں اگر یوں بیان کیا جائے کہ بچے باقاعدہ آرڈر پر تیار ہوں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بچے کی آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، صحت، سکن اور سب کچھ ڈیسائیڈ کیا جا سکے گا۔ چنانچہ پھر ہوگا یہی کہ کم علم لوگ اور دین سے بے بہرہ لوگ جن کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام فرامین جو قیامت کے بارے میں ہیں وہ نہیں پڑے ہوں گے، وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور اپنی تمام تر امیدیں اللہ کی بجائے ان سائنسدانوں کے ساتھ لگا لیں گے۔ اور پھر وہ حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ روئے زمین پر قیامت تب واقع ہوگی جب اللہ کے نام لیوا چند رہ جائیں گے۔ دوستو یہاں آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتے جائیں کہ جینیٹک انجینئرنگ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہاں اب مصنوعی رحم مادر میں بچے پیدا کرنے کے تجربات شروع کیے جا چکے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ لندن میں بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدان مصنوعی رحم مادر ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو ایک ایسی مشین ہے جو قبل از وقت پیدا ہو جانے والے بچوں کی ماں کی کوکھ جیسا قدرتی ماحول فراہم کرتی ہے تاکہ ان کی ابتدائی پرورش بحفاظت طور پر ہو سکے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ مشین کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ نظر آتی ہے۔ ابتدائی تجربات میں اس کے اندر بھیڑ کے بچوں کی کامیابی سے پرورش کر کے انہیں بحفاظت جنم دیا جا چکا ہے۔ ان تجربات میں بھیڑ کے 6 بچوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ بایو بیگ میں موجود یہ بچے نارمل طریقے سے سانس لیتے رہے، جبکہ ان کی آنکھیں کھولنے کا عمل، جسم پر اون اگنے اور اعصابی نظام اور دیگر اعضاء کی نشوونما کا عمل بھی نارمل طریقے سے ہوا۔ سائنسدان یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس مشین کو انسانی بچوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے مزید 3 سے 5 سال آزمائشی استعمال چاہیے ہوگا۔ بایو بیگ نامی اس مشین میں ایک مصنوعی مائع بھرا ہوتا ہے جو رحم مادر میں پائے جانے والے ایمنیوٹک فلوئڈ جیسا ہوتا ہے۔ یہ مائع بچے کو مکمل طور پر گھیرے رکھتا ہے، جبکہ اس میں فراہم کی گئی آنول نول کی مدد سے بچے کو سانس لینے کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات، آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، جس میں رحم مادر کی بجائے ایک انکیوبیٹر میں دونوں ایگز کا ملاپ کروایا جاتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں نئی پیش یہ ہوئی ہے کہ اس نئی ٹیکنیک میں بہت سے جنین تیار کر کے انہیں مشین میں ڈال کر مسلسل نگرانی کی جاتی ہے اور ان تصاویر کی مدد سے یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کون سا جنین ایسا ہے جس میں بیماری پیدا ہونے کے امکانات کم ہیں۔ ان سائنسدانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تکنیک ہمیں بتا سکتی ہے کہ کون سا جنین زیادہ مناسب ہے اور کس میں سب سے صحت مند بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، چنانچہ ہم اسی کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ جینیٹک انجینئرنگ کی بڑی ابتدائی صورت ہے۔ ہم نے تو آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں یہ دعویٰ کر دیا جائے گا کہ سائنسدان آپ کی مرضی کا بچہ پیدا کر کے آپ کو دے سکتے ہیں، اور آپ کو مزید چونکاتے چلیں یہ انکشاف کر کے کہ سائنسدان تو مردے زندہ کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ دجال مردہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا اور لوگوں کو اپنی طرف جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ مردے زندہ کرنے کے بارے میں پیش رفت میں ہم آپ کو بتائیں کہ سائنسدانوں نے شمالی سفید گینڈے جس کی بقا خطرے سے دوچار تھی اسے جدید ترین تولیدی ٹیکنالوجی سے دوبارہ زندگی دے دی ہے اور اسے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی سال جب آخری سفید گینڈا مر گیا تو دنیا بھر میں اس نسل کی کل آبادی صرف 2 ماداؤں کی صورت میں باقی بچی، مگر اب سٹیم سیل ٹیکنالوجی کی مدد سے سفید گینڈے کے پہلے سے منجمد کیے گئے مادے یعنی سپرمز کو اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار سفید
सफेद गैंडे के अंडे के मिलाप से एम्ब्रियोज तैयार किए गए। एम्ब्रियोज के तैयार करने की इस साइंसी पेशरफ्त को इस एतबार से नहायत अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इस तरह बका के खतरे के शिकार स्पीशीज को बचाया जा सकेगा। इस अंदाज से एम्ब्रियोज की तैयारी पर नाकदीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इंसान के भी मसनूई अंदाज में एम्ब्रियोज तैयार किए जा सकते हैं। एम्ब्रियो आपको बताते चलें कि वो पहला मरहला होता है जो बच्चे की पैदाइश के लिए शुरू होता है। यहाँ आपको क्लोन शुदा भेड़ तो याद होगी जिसे क्लोनिंग के जरिए पैदा किया गया, और इसी तरह 2003 में एक मादा हिरन का क्लोन पैदा करने के लिए एक बकरी का रहम इस्तेमाल किया गया था। अगरचे ये नौमौलूद हिरन अपनी पैदाइश के कुछ ही मिनट बाद फौत हो गया था, मगर डोली नामी भेड़ क्लोनिंग के बाद पैदा होने के काफी अरसे तक जिंदा रही थी। साइंसदान अब लाखों साल कबल फना हो जाने वाले जानवरों के डीएनए को खोलने और उन्हें दोबारा से जिंदगी देने की कोशिशों में भी मसरूफ हैं। एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि 1936 में आखिरी बार देखे गए तस्मानियन टाइगर के डीएनए को कामयाबी से डिकोड कर लिया गया है और अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में एडिटिंग करके इससे मुशाबिहत रखने वाले टाइगर्स के जरिए दोबारा जिंदगी देने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके के जरिए मिट जाने वाले जानवरों के डीएनए को इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा जानवरों के जरिए दोबारा जिंदगी दी जा रही है। ख्वातीन हुज़रात, ये समझने में मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए कि साइंस की ये तरक्की किस फितने की तरफ दरवाज़ा खोल रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता साइंसदान मुर्दा लोगों को भी जिंदा करने का दावा कर देंगे और फिर आप देखिएगा कि कम इल्म लोग कैसे उनकी तरफ झुक जाएंगे और खुदा के वजूद से इनकारी हो जाएंगे और फिर बिलाखिर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे और वादे के मुताबिक क़यामत बर्पा हो जाएगी। हमारी अल्लाह से बस यही दुआ है कि अगर ऐसा मौका हमारी ज़िंदगियों में आए तो वो हमें सिराते मुस्तकीम पर रखे और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं जिसमें आज हमने आपको एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में होने वाली पेशरफ्तों से आगाह किया जो नित नए फितनों का सबब बन रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि अपनी अगली वीडियो भी इसी तरह ही कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर और इसी तरह ही कुछ रिसर्च करके आपके सामने पेश करें। पीपल लाइव चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।